आप सबों का माही कोचिंग सेंटर चैनल में स्वागत है। आज हम लोग प्रतिशत और लाभ हानि के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि 25 है टोटल संख्या में। और ये एसएससी जीडी जो हाल ही में नवंबर में एग्ज़ाम जिसका होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इस पर मरम्मत के लिए 3,000 खर्च किया गया। यदि वे कार को 5800 में बेचता है तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। यानी कि लाभ हानि कैसे निकालेंगे, तो पहले जानना पड़ेगा कि सीपी क्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सीपी जो है वो शुरुआत में सीपी जो था वो 47,000 था। बाद में उसमें 3,000 और इन्वेस्ट किया गया, तो कुल मिलाकर वो खर्च किया है उस पर, यानी खरीदने पे उसको लग गया 50,000। और अब वो बेच रहा है, तो बेचना मतलब सेलिंग प्राइस यानी एसपी 58,000। तो इतना बेच रहा है, तो देख रहे हैं कि 50,000 में खरीदा जबकि 58,000 में बेच रहा है, यानी 800 का लाभ हो रहा है। तो बोला लाभ प्रतिशत। तो हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ को ऊपर लिखते हैं तो कितना का लाभ है 8,000 का। क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं अगुना 100। 80/5 16 पच्चे 80, यानी कि 16% का लाभ होगा। बहुत ही इजी प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे इस वस्तु का क्वेश्चन है तो इसको बनाने में बहुत समय लग जाएगा। तो इसका सबसे आसान और शॉर्ट तरीका है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि वस्तु जो दिया है क्रय मूल्य 25 वस्तु क्रय मूल्य 20 वस्तु विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्रय को विक्रय और विक्रय को क्रय मान सकते हैं, जिससे ये क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा। जैसे 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बोला था, यानी हो जाएगा वो क्या, तो एसपी हो जाएगा, यानी एसपी हो गया 25। और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी सीपी। अब ये हो जाएगा सीपी 20। तो 20 रुपये कोई चीज़ अगर 25 बेचेंगे तो लाभ होगा। हम लोग जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ को ऊपर क्रय मूल्य को नीचे और गुना 100। तो ये कितना हो जाएगा 25%। 25% लाभ होगा, अर्थात बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितना परसेंट का हानि होगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस पूछने का तरीका थोड़ा इसमें अलग है। क्या है कि अगर 100 रुपया कोई कमाता है तो उससे कोई 25% लाभ कमा रहा है, यानी 125। अब उल्टा करने बोल रहा था, बताइए कि ये जो था इसके मुकाबले 25% ज़्यादा है, तो ये जो है इसके मुकाबले कितना परसेंट कम होगा। तो हम लोग जानते हैं, यानी कि अब जो सीपी हम लोग यानी कि कंपेयर करेंगे वो 125 से करेंगे। और ऐसे भी जानते ही क्वेश्चन एक्चुअली में पहले ऐसे पूछा जाता था कि किसी वस्तु को 25% बढ़ाने पर दोबारा उसमें कितना परसेंट कम करेंगे जो वह पुनः उस अवस्था में आ जाए। या ए की लंबाई बी से 25% अधिक है तो बी की लंबाई ए से कितना परसेंट कम है। तो इसको बनाने के हम लोग सिर्फ शुरुआत में देखेंगे कि 25% क्या बोला, वृद्धि कमी लाभ हानि। तो देख रहे हैं वृद्धि बोला है, तो हम ऊपर में लिखेंगे 25 और लाभ बोलने के कारण ये हो जाएगा 125 और गुना 100। ये 5 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 20 बार में। तो हम कह सकते हैं 20% का कमी है, यानी हानि है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपये में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपये में 4 पेन बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसे तो एक पेन करके निकाल सकते हैं, बट उससे आसान पड़ेगा इसको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन इतना रुपये में इतना पेन इतना रुपये में इतना पेन खरीदता बेचता है, तो हम लोग रुपया के नीचे रुपया को लिखेंगे, यानी 1 रुपया में 5 पेन, तो 1 और इधर लिख दिए 5। और बेचने घड़ी 1 रुपया में कितना दे रहा है 4 ठो, तो इसको क्रॉस गुना कर देंगे, जिससे ये 4 एकम 4 और 5 एकम 5 हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना कि ये वाला इससे गुना होके यहाँ लिखाएगा और ये वाला इससे गुना होके यहाँ लिखाएगा। इस साइड वाला को बोलेंगे सीपी और इस साइड वाला को बोलेंगे एसपी। अब 4 रुपये की चीज़ अगर 5 रुपये में बेचेंगे तो 1 का तो लाभ होगा ही, तो लाभ को ऊपर क्रय मूल्य को नीचे या गुना 100, यानी कितना हो जाएगा 25%। हम कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा 25%। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिल बेची, यानी 2 साइकिल को बेचा और 20% का कुल लाभ हुआ उसको। यदि उनमें से प्रत्येक को 3,500 में खरीदा था, यानी दोनों का जो सीपी है वो सेम है कि एक्चुअली में जो खरीदा था वो 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेच दिया था। अच्छा, यहाँ पर बोल रहा है कि पहला व्यक्ति बेच दिया नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर पहला जो बेचा है सामान उसको बेचा है 5% लाभ पर, तो बोल रहा है कितना परसेंट दूसरे से होना चाहिए, यानी 2 आदमी को जो बेचा उसमें पहला व्यक्ति को बेचा है 5% लाभ पर, तो बोल रहा है दूसरा को क्या बेचा होगा। और उसको ये भी मालूम है कि उसका ओवरऑल 20% का लाभ हुआ और साइकिल कितना है 2 ठो और दोनों का ही दाम है 3500। तो अगर 3500 करके एक साइकिल था और इस प्रकार 2 साइकिल है, यानी वो आदमी के पास 7,000 का सामान है और वो चाहता है कि 7,000 में उसको ओवरऑल 20% का लाभ हो, यानी 8,400 का। लेकिन वो क्या कर रहा है कि पहला जो साइकिल था 3500 वाला उसको बेचा वो 5% लाभ पर, तो 5% लाभ कितना आएगा, गुना करना पड़ेगा। 35 को 105 से गुना करके लिख देते हैं 3,675। पहला को इतना बेचा, अब वो चाहता है इतना रुपया कमाना, तो घटा देते हैं कितना रुपया और चाहिए उसको। तो अगर घटाते हैं दोनों को तो देखेंगे इसको बेचना पड़ेगा 5, 2, 13 में से 6 जाएगा तो 13 में से 6 जाएगा तो 7 और यहाँ 7 में से 4, यानी अगला को बेचेगा 4,725 में और उसका दाम भी कितना 3500। तो कितना रुपए का लाभ कमाना चाह रहा है, तो 7 5 12, यानी 1200 को ऊपर लिख देंगे। इतना लाभ कमाना चाहता, सीपी कितना था 3500 और गुना 100, यानी कि दूसरा वाला कितना लाभ पे बेचना होगा, 35% का लाभ। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला बात वो जान रहा है कि 2 साइकिल उसको बेचना है 20% लाभ पर और जबकि दोनों का दाम है 3500, तो 3500 और 3500 7,000 का चीज़ अगर वो 20% लाभ पर बेचेगा तो 7,000 का 120% कितना होगा 8400। लेकिन पहला साइकिल को 5% लाभ पर बेचा है तो 3500 का 105 आया 3,675 और उसको 8400 टोटल कमाना है, तो घटा दिए तो अब उसके पास बचा कमाने के लिए 4,725 और एक साइकिल बचा है 3500 का, तो कितना लाभ पर बेचेगा, तो घटाए तो लाभ निकला 1225। 1225 को ऊपर 35 को नीचे और गुना 100, जिससे मेरा लाभ निकल जाएगा कि अगला साइकिल वो 35% लाभ पर बेचेगा। अगला क्वेश्चन, 18% हानि और 17% लाभ के बीच का अंतर 63 हो तो वस्तु का क्रय मूल्य। 18% अगर हानि, इसका मतलब कितना परसेंट बेचना होगा, तो 82%। हानि का मतलब 100 में घटाते हैं और 17% लाभ यानी 117। तो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कितना परसेंट का डिफरेंस है, तो 35% का अंतर है। 17 दूनी 34 और एक 35% का, और ये 35% कितना रुपया के बराबर है 63। तो हम कह सकते हैं एक्स का 35% है 63, यानी x बराबर हो गया 9 दूनी 18 180, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है b 180। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 12% हानि पर बेचा गया, यदि 49 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 2% का लाभ होता। सेम क्वेश्चन है, 12% हानि का मतलब कितना में बेच रहा है 88 में, और अगर 49 रुपये अधिक बेचता है तो 2% लाभ यानी 102। तो यहाँ से कितना का अंतर हुआ 14% का। तो समझ गए 14% किसके कारण हुआ है, तो रुपया में बढ़ा 49, तो यानी कि x का 14% है 49। 7 दूनी 14, ये हो गया 7 49 और ये कट कुट क्या जाएगा कितना 350, ये 50 बार में 5 7 35, 350 रुपया हो जाएगा क्रय मूल्य। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की, यदि 10% छूट देने के बाद उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले वो MRP रखा था 12,000
सॉरी 1280, कितना रखा था 1280। 10% का छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर कितना का लाभ हुआ है 20% का, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, छूट, लाभ दिया हो तो उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि ऑलवेज एक दुकानदार एमआरपी पे डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस डी, और जो दुकानदार होता है उसको हमेशा प्रॉफिट होता है सीपी पे, यानी 100 प्लस प्रॉफिट यानी पी। डी फॉर डिस्काउंट, पी फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पर अगर हम बैठा दें तो अपने आप आंसर आ जाएगा। हमको दिख रहा है कि एमआरपी दिया हुआ है कितना 1280, डिस्काउंट भी दिया हुआ कितना तो दिख रहा है 10, यानी 90 हो जाएगा, 10 घटा दिए तो। सीपी को मान लेते हैं एक्स और प्रॉफिट है 20 का यानी 120। ये और ये कट गया और ये कट जाएगा के बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, ये 2 जीरो, यानी x बराबर हो जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 960 रुपया उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। बहुत आसान है, फॉर्मूला बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में 3 प्रश्न पत्र हैं जिसमें से प्रत्येक 100 अंक का है। एक विद्यार्थी पहले 2 प्रश्न में 75 और 56 पाया और कुल 75%। ये तो आसान है कि कुल से पहले हम लोग कुल नंबर निकाल के ये दोनों जोड़ करके घटा देंगे। हमको मालूम है 3 पेपर 100 का है और लाया कुल 75% लाया, तो 300 नंबर का 3 पेपर में, अगर 300 नंबर का कोई पेपर में 75% लाया है, यानी वो मार्क्स कितना लाएगा, यानी वो 225 लाया। उसमें से 2 का नंबर उसको मालूम है कितना, एक में है 72 और एक में है 56, तो दोनों को जोड़े तो हुआ 8, 7, 5, 12। तो जो बचा वो किसका, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और इसमें यानी अगला पेपर में उसको लाना पड़ेगा 97, यानी नेक्स्ट पेपर में उसका नंबर चाहिए 97 100 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन 10, एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हैं। लड़कों का 50%, लड़कियों का 40% उत्तीर्ण हुए हैं। यानी लड़का अगर, तो पूछा लास्ट में क्या, फेल का, तो फेल नंबर निकालते हैं। अगर 1100 लड़का है उसमें 50% पास है तो 50% फेल भी होगा। 50% यानी आधा, इतना लिखने के दरकार है डेट, हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 550, यानी 550 लड़का पास भी है, 550 फेल भी है। अब कहता है कि लड़की है 900 और 900 में 40% पास है, यानी 60% फेल होगी, 9 छक 54, यानी ये टोटल हो गया फेल बच्चा 1090। और टोटल उसका परसेंटेज पूछा है, तो लड़का लड़की मिलाकर टोटल 2000 बच्चा है, इंटू 100, ये 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कट गया, डिवाइड करें तो कितना होगा, तो 54.5%, यानी कि 3 नंबर इसका आंसर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि 2 प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव का 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले और 2% अवैध घोषित कर दिया गया। एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था, यानी 9261 किसका है, तो वैध का। तो पहले हमको वैध तक पहुंचना पड़ेगा कि वैध कितना आदमी है। तो एक गांव में कुल मतदाताओं की संख्या पूछा, हम मान लेते हैं कुल मतदाता कितना है, x है। इस x में से 75% ही वोट देने गया, यानी x का 75% इतना लोग वोट डाला, ये हो गया वोट डालने वाला का संख्या। अब इसमें भी 2% को हटा दिया गया क्योंकि अवैध था वो लोग, तो 2% यानी कि 98%। अब यहाँ पर, अब ये जो पूरा बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हो गया वैध। अब इस वैध का 75% एक आदमी लाया और वही स्कोर किया है कितना, तो 9261। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, ये हो गया 3/4 और ये भी हो गया 3/4, यानी x बराबर हो गया कितना, तो 92610000, और क्या ऊपर में जाएगा 4 चौक 16 और नीचे आ जाएगा कितना, तो 3 तिहाई 9 गुना 98। अब इसी को जो हम लोग सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा सी नंबर 16800। यही हो जाएगा टोटल वोटरों की संख्या। गांव में कितने वोटर थे, तो 16800। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या से 12% अधिक है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर बहुत कोई का मिस्टेक क्या होता है कि लग रहा है लड़का तो ज़्यादा है, तो लड़की अगर 100 है तो लड़का 112 होगा। बहुत कोई ये गलती कर देता है, 100 और ये लड़का बोल दिया 112, काट के बोल देगा 50 और ये हो गया 56 और कटेगा तो 25 और हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन में भी दिया रहता है। बट ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थी का 12% अधिक है, यानी कि वो लड़का लड़की के बीच में प्रतिशत का अंतर बताया है, अधिक और कम का बात नहीं बोल रहा है। वो समझने के लिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ क्या पकड़ेंगे, जो यहाँ पर कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 12% अधिक है ये बोला जा रहा है। ऐसा बोल दिया तो समझ जाएंगे कि पहली बात, एक क्लास में कितना भी बच्चा हो एज ए परसेंटेज कितना बच्चा होता है, तो 100% बच्चा होता है। तो समझ गए कि 100% बच्चा था, जिसमें कि लड़का लोग लड़की से 12% ज़्यादा था। यानी अगर गर्ल्स x% है तो बॉयज़ उससे 12% ज़्यादा है, यानी x+12। और दोनों को जोड़ करके x और x+12, ये दोनों को जोड़ करके स्कूल में टोटल क्लास में बच्चा कितना है, 100%। तो 2x बराबर हो जाएगा 88 और x बराबर हो जाएगा 44। तो हम कह सकते हैं लड़की अगर 44 है तो 12 जोड़ देंगे तो 56 हो जाएगा लड़का। लास्ट में लड़का लड़की बोला है तो लड़का हो जाएगा 56 और लड़की हो जाएगी 44। काटेंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौक 16 और ये हो जाएगा 11। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा 14:11, ऑप्शन नंबर 2। इसमें मिस्टेक जो होता है वो परसेंटेज बढ़ाने वाला है, एकदम इसको ध्यान समझना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया, और एक परीक्षा में दूसरा प्रत्याशी 40% अंक प्राप्त किया और पास होने वाले अंक से 25 नंबर अधिक ले आया। ये भी आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक लड़का यहाँ पर फेल हो रहा है, एक लड़का पास हो रहा है, यानी बीच में पासिंग मार्क्स था। एक लड़का कम लाया, के परसेंट लाया 30, और 30% लाया तो के नंबर से फेल हुआ, 25 नंबर दूर रह गया। और एक लड़का पासिंग से ज़्यादा ले आया 40%, और कितना नंबर ज़्यादा ले आया, 25। तो हम देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कितना परसेंट का अंतर है, 10% का। और यहाँ से यहाँ नंबर जाने के लिए कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो देख रहे हैं 50। कितना चाहिए, तो चाहिए 50। तो हम कह सकते हैं कि स्कूल में जितना का भी एग्ज़ाम हुआ था उसका 10% है 50, यानी कि क्लास जो हुआ था वो टोटल 500 नंबर का हुआ था। अब बोल रहा है कि पासिंग मार्क्स, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो पासिंग परसेंटेज या तो हम लोग 500 का 30% निकाल के 25 को जोड़ देंगे, या फिर 40% निकाल के 25 घटा देंगे। और या तो एक काम और कर सकते हैं आसानी के लिए, कि एक बार में हम देखेंगे कि लड़का आखिर लाया कितना था शुरू में। तो देखिए 30% लाया था, ठीक है, और फेल हुआ था 25% से। अच्छा, नंबर में 25% से फेल हुआ, लेकिन परसेंटेज में कितना से फेल हुआ, तो 25 जो है वो 500 का कितना परसेंट है, 5% है, यानी कि 5% से फेल हुआ था। तो 30 और 5% लिया आता तो वो पास हो जाता, यानी पासिंग परसेंटेज था 35। ये भी कर सकते हैं, आसान पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, 8000 में 2 ड्राम सेट खरीदे गए। पहले को 40% लाभ पर बेच दिया गया, जबकि दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया गया। यदि दोनों ड्राम की विक्रय मूल्य समान हो, अच्छा जब बेचा है तो दोनों को सेम प्राइस में बेचा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए दोनों का। या तो इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, प्रोसेस से बना सकते हैं। करना क्या होगा, दोनों का दाम दिया हुआ 8000, तो हम 8000 को 2 भाग में बांट देंगे, कि दोनों का दाम अगर 8000 है तो एक का दाम अगर x है तो दूसरा का दाम क्या हो जाएगा, 8000 माइनस x। तो बोलता है पहला को 40% लाभ यानी 140% में बेचा, और दूसरा को 40% हानि यानी 60% बेचा। और जो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो 100 कट गया, ये 0 कट गया, ये 7 बार में और ये 3 बार में। तो हम कह सकते हैं कि 7x बराबर 8 या 24, 10 हो जाएगा, और 10 से 2400 कटेगा, यानी x बराबर हो जाएगा कितना,
24,000 को 10 से भाग देंगे तो 2400, यानी एक वस्तु का दाम 2400 और 8,000 में अगर 2400 घटा देंगे तो दूसरा का कितना निकलेगा, तो दूसरा निकल जाएगा 5,600, यानी ऑप्शन नंबर बी। पहला का दाम अगर 2,400 निकल गया तो हम तो पहला को एक्स माने तो दूसरा 8,000 में नहीं घटा देंगे, तो दूसरा हो जाएगा 5,600। इसका मतलब बी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के 2 संतरे खरीदे, यानी 2 अलग अलग दुकान से लिया है। एक बार 1 रुपये में 3 ठो मिला और एक बार 1 रुपये में 2 ठो मिला। 20% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस कीमत पर बेचना होगा। अब हमको कमाना है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग कभी भी निकालना होता है कि हमको लाभ या हानि हो रहा है, तो उसके लिए हमको वस्तु सेम खरीदना पड़ता है। अब हम 10 ठो कॉपी और 10 ठो किताब लेंगे तब ना पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब 3 कॉपी और 4 कॉपी 5 किताब का बात करें तो समझ नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग पहले दोनों को बराबर करेंगे। पहला दुकान गए थे तो 1 रुपये में 3 ठो मिला था और दूसरा दुकान गए थे 1 रुपये में 2 ठो मिला था। तो हम लोग जानते हैं दोनों किससे कटेगा, दोनों कट रहा है यानी 6 से, एलसीएम 6। तो मान लो ये वाला भाव पे अगर हम 6 ठो लेते तो 1 रुपये में 3 ठो, तो 6 गो का दाम कितना लगता है, 2 रुपया। और अगर 1 रुपये में 2 ठो का रेट से लेते हैं 6 ठो, तो 6 ठो का दाम कितना लगता है, 1 रुपये में 2 ठो, तो 6 ठो का दाम लगता है 3 रुपया। एकदम आसान, समझ आ रहा होगा। 1 रुपये में 3 ठो तो 2 रुपये में 6 ठो, 1 रुपये में 2 ठो तो 3 रुपये में 6 ठो। अब 6 6 12 को ले लिया और दाम पड़ा कितना, 5, यानी 5 का दाम पड़ेगा 12। लास्ट में पूछा क्या है कि 20% लाभ कमाने हो तो दर्जन का दाम बताना, तो दर्जन है ये, तो क्यों बदलेंगे, तो दर्जन का दाम 5 है तो लाभ कमाना है, तो 5 को जगह पर हम कितना बेचेंगे, बढ़ा करके 120%। तो 0 0 5 बार में 6 बार में 5 5 कट गया, यानी 6 रुपया प्रति दर्जन बेचना होगा। यानी 12 ठो कैसे बेचेंगे, तो 6 रुपया में। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, दो वस्तु का क्रय मूल्य 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार पहले वस्तु को 30% लाभ पर बेचा हो तो दूसरा को कितना में बेचेगा। अच्छा, पहला वस्तु 200 का है और वो पहला में कितना कमाया, तो पहला में वो ज़्यादा नहीं कमाया, 30% लाभ कमाया, तो 130 निकाल देते हैं। यानी पहला वस्तु को 260 में बेचा, ठीक है, और उसको 200 और 600 800 में रुपया का सामान में कुल प्रॉफिट चाहिए 300, यानी उसको टोटल कमाना कितना है 1100। तो पहला वस्तु 260 में बेच दिया, यानी दूसरा वस्तु कितना में बेचेगा, 840 में। कितना में बेचेगा, 840 में। 840 में यानी 600, अगला वस्तु तो 600 का है। अब 600 का चीज़ अगर वो 840 में बेचेगा तो लाभ कितना का होगा, 240 का, और क्रय मूल्य कितना था 600 और गुना 100, यानी अगला वस्तु को 40% लाभ पर बेचेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, लैपटॉप को चिन्हित कीमत 22,000 है। यदि दी गई छूट इतना % और वैट का शुल्क, वैट मतलब होता है टैक्स, एक टैक्स है, वैल्यू एडिटेड टैक्स, VAT है ना, तो ये टैक्स लगेगा वस्तु पर, कितना % है, 10%। तो बोल रहा है कि बताइए कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी। तो एकदम आसान है, हम गए दुकान में तो बोला 22,000 दाम है, बोला छूट देंगे कितना का, 12.5 का, तो हम 12.5 घटा दिए 100 में, यानी 87.5। बोला टैक्स लगेगा, बोले कितना, तो बोला 10% का, तो हमको देना पड़ेगा 10% टैक्स, यानी बढ़ाना पड़ेगा 110। तो ये लेके पूरा हो गया 3 1 4 और ये 1 0 कट गया, एक और नीचे आएगा, ठीक है, यानी कि हो जाएगा 11 बार में और ये हो जाएगा 5 बार में। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 पचे 25, 11 पचे 55, ओ नहीं अभी तो और बड़ा होगा, यानी कितना हो जाएगा 121 गुना 175। इसको भी करते हैं तो आएगा 21,175, यानी कि ऑप्शन नंबर 21,175 डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली बात उस क्वेश्चन में ध्यान रखना, टैक्स तो हमको देना पड़ता है ना, इसलिए हमको बढ़ा करके देना पड़ा। जैसे कि केबल कनेक्शन में भी GST कटता है अभी, उसी प्रकार वहाँ वैल्यू एडिड टैक्स कटा। रवीना और सुनीता के पास कुल 127 और सुनीता और अविनाश के पास 153 और अविनाश और रवीना के पास 160। तो रवीना कितना, 3 आदमी है, एकदम आसान दिया हुआ क्वेश्चन है। पहले बोला रवीना को R मान लेते हैं, रवीना को क्या मान लेते हैं, R,
तो पहले क्या बताया गया कि रवीना प्लस सुनीता को मिलेगा 127, फिर बोला सुनीता प्लस अविनाश को मिलेगा 153, और फिर अविनाश और क्या नाम है रवीना आर, इसको मिलेगा कितना 160। तो अगर हम सबको जोड़ दें तो डबल आर डबल एस और डबल ए हो जाएगा, और इधर जोड़ेंगे तो 0, 6 6 12 13 14, 3 और 1 4, 440, और 2 को कॉमन लेकर काट देंगे तो हम पता चल जाएगा कि आर प्लस एस प्लस ए बराबर 220, यानी ये तीनों कितना मिलेगा 220। अब कौन पूछ रहा है, बोल रहा रवीना के पास कितने पैसे हैं, तो ये तीनों में देखेंगे कि किस में आर नहीं है यानी रवीना नहीं है, तो देख रहे इसमें रवीना नहीं है। तो अगर हम लोग आर एस ए में एस और ए को घटा देंगे तो आर नहीं निकल जाएगा, तो 153 में 220 घटाएंगे तो 47 और 20 57 67 यानी 67, तो 67 रुपीज़ जो है वो किसको मिलेगा, तो वो मिल जाएगा रवीना को। अगर पूछता कि बताइए अविनाश को कितना मिलेगा, तो अविनाश किस में नहीं है 127 में नहीं है, 127 को घटाते तो अविनाश का निकलता। अगर एस फोर सुनीता का पूछता तो 160 से घटाते। समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रांजिस्टर का अंकित मूल्य 32 रुपये कम कर देने के बाद एक दुकानदार 15% लाभ होता है, एक दुकानदार को 15% लाभ हुआ अगर क्रय मूल्य 320 है और अंकित मूल्य पर इसे बेचने पर क्या होगा। तो पहले अंकित मूल्य निकालना पड़ेगा। क्या बोला था कि दुकानदार खरीद के लाया यानी क्रय मूल्य 320 और उसको चाहिए 15% लाभ। सोलह 48 नहीं 48 का 8 और 16 32 33 34 35 36 यानी कि 368। बट 368 में 32 रुपये पहले शुरू में कम किया था, यानी वस्तु का दाम और बढ़ा कर रखा था, यानी एमआरपी कितना था 400, यानी कि एमआरपी था 400, दुकान गए तो वो 32 रुपये कम करके बेचा 368 में, फिर भी दुकानदार को लाभ हो गया क्योंकि वस्तु का रियल दाम तो 320 है ना। अब बोलता है कि अगर एमआरपी पे बेचे यानी 320 का सामान अगर 400 में बेच दे तो 320 का सामान अगर 400 में बेचेंगे तो 80 रुपये का लाभ नहीं हो जाएगा। क्रय मूल्य 320 गुना 100, 25% का लाभ हो जाएगा, यानी ऐसे बेचेंगे तो, अगर छूट नहीं देंगे तो। समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन जो है अगर हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं तो बहुत लंबा समय भी लग जाएगा और बहुत लंबा कैलकुलेशन भी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नॉर्मल ही हम लोग बनाएंगे कि 56 वस्तु बेचने पर, तो ये 56 वस्तु बेचा यानी ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SP 56। 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, यानी जो लाभ है वो 4 वस्तु है, तो 56 को बेचा तो 4 को लाभ है, यानी खरीदा कितना में होगा, यानी CP हो जाएगा कम, क्योंकि अगर खरीदा होगा 52% में तब ना उसको 4 रुपया बढ़ा के 56 बेचा तो लाभ हुआ होगा। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100 कितना हो जाएगा, तो ये कटेगा 4 एकम 4 और 4 तिया 12। कहाँ गलती कर दी है, 56 वस्तु 14 दिया हुआ है, तो सोचिए 14 दिया हुआ, तो 14 दिया हुआ इसका मतलब हो गया बहुत बड़ा मिस्टेक। तो 14 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14 घटा देंगे हो जाएगा 42, यानी कि 42, तो हो जाएगा 14/42 गुना 100, 14 तिया 42, 100/3 का मतलब हो गया 33.1/3%, यानी कि C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 21, एक धोखेबाज दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है और 1 केजी के बाट के स्थान पर 900 ग्राम का इस्तेमाल करता है, यानी बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर आपको बेच रहे हैं बट बेचने का ही 1 केजी यहाँ पर दे रहा कितना, तो 900 दे रहा है। तो हम समझ गए कि ऐसा क्वेश्चन जब भी देगा जहाँ पर दुकानदार वजन में घपला कर रहा हो तो जितना का सामान में घपला करेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जितना का सामान वो देगा उसको नीचे और गुना 100, इससे उसका लाभ निकल जाएगा।
100/9 का मतलब 11.1/9% का लाभ कमाएगा। फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि, यानी जितना दुकानदार घपला करेगा ऊपर, और 1 के जी देना मैंने 1000, लेकिन 1000 के जहाँ पर दे कितना रहा तो 1000 माइनस त्रुटि या गुना 100, ऐसे बना सकते हैं। या फिर ऐसे डायरेक्ट आ सकते हैं, जितना घपला करेगा ऊपर और जितना देगा नीचे और गुना 100। अगला क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु को 425 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उस वस्तु को 300 बेचने पर हानि हुआ हो। यानी दोनों अगर 425 बेच रहा है तो लाभ होगा, और जितना का लाभ होगा उतना ही 355 बेचने पर हानि है, यानी दोनों के बीच में उसका क्रय मूल्य है। जैसे अगर 100 रुपये का चीज़ को 95 में बेचेंगे तो 5 का लॉस हुआ, और 105 में बेचेंगे तो 5 का फ़ायदा हुआ, तो ये दोनों का मिडिल नंबर 100 नहीं हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका बीच का ही कोई नंबर है। तो बीच वाला के निकालने का आसान तरीका है कि दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी वस्तु का क्रय मूल्य था 390, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उस वस्तु को 450 में बेचने पर हुए हानि का दुगना है। तो 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। अब यहाँ पर सेम लाभ और सेम हानि नहीं है, बोल रहा है कि अगर आप 900 में बेचिएगा तो जो आपको लाभ होगा, अगर वो आप 450 बेचिएगा तो वहाँ जो हानि होगा उसका वो दुगना है, यानी लाभ जो है हानि का दुगना है। यानी अगर हानि x हो रहा है तो लाभ 2x होगा। तो यहाँ से यहाँ कितना x का अंतर हो गया? 3x का। यहाँ से यहाँ जाना है तो 3x, और ये दोनों का अंतर कितना है? तो 900 में 450 घटाएंगे तो 450 आएगा। तो 3x बराबर 450, तो x बराबर कितना? तो 3 से भाग देंगे तो 150। हम समझ गए कि उसको 150 का लॉस हो रहा था और 150 का दुगना 300 का प्रॉफिट हो रहा था। तो 450 में अगर 150 जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य पर आ जाएगा दाम। तो 450 और 150 हो जाएगा 600। तो हम कह सकते हैं वस्तु का रियल प्राइस कितना है? 600 है। बोल रहा है कि 25% लाभ पर बेचिए, तो 600 का 125% निकाल देंगे। छः पंचे 30, 72, 73, 74, 75, यानी 750 इसका आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। बोल रहा है कि जितना लॉस है उसका दुगना लाभ है, यानी लॉस अगर x का है तो लाभ 2x होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ए ने एक रेडियो खरीदा तथा उसकी मरम्मत 110 रुपये खर्च किया, और ए ने या रेडियो बी को 20% लाभ और बी ने इसे सी को 10% हानि पर और सी ने 10% लाभ पर 1188 में बेच दिया। यानी पहले ए खरीदा था, मान लेते हैं x रुपया में, उस पर वो मरम्मत कराया। कितना मरम्मत कराया? तो कराया वो 110 का। अब ये हो गया ए का दाम। फिर वो क्या किया? बी को बेचा 20% लाभ पर, यानी 120। फिर बी जो है बेचा सी को 10% हानि पर, यानी 90/100। और सी जो है बेचा अगला को 10% लाभ, और सामान बिका 1188। तो बोला वस्तु ए ने रेडियो कितना में खरीदा था, तो एक्स निकालना है हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा एक्स का मान। कितना आंसर आएगा? तो 890 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापारी 25% लाभ पर एक रेडियो को 450 बेचा और दूसरे रेडियो को 10% हानि पर बेचा। यदि पूरे सौदे में ना तो हुआ हानि और ना ही लाभ हुआ, तो बताइए दूसरे रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि अगर एक वस्तु का दाम था x, 25% बढ़ाकर बेचा तो बिका 450 में। एक के बार में हो गया 25 पच्चे 25 चौक, और ये इससे कट गया 9 बार में 90, और x बराबर हो गया 360। यानी कि 450, 360 का चीज़ वो 450 से बेचा, यानी 90 रुपये प्रॉफिट कमाया। और अगला वस्तु नहीं मालूम, उसको मान लेते हैं y, उसको वो 10% लॉस पे बेच रहा है। अब पूरे सौदे में ना तो लाभ ना तो हानि, तो जो यहाँ 90 रुपये कमाया था यहाँ पर 90 रुपये लॉस खा लेगा। यानी कि y में नहीं बेच कर कितना बेचेगा? तो 90 रुपये लॉस खाना मतलब y में नहीं बेच के वो बेचेगा y माइनस 90 में, यानी y का सामान 10% लॉस पे बेचेगा इतना में। तो यहाँ से निकल जाएगा y का मान, यानी वस्तु का दाम कितना था? तो हो जाएगा 10
10x, इधर 9 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो y का मान आ जाएगा 900, यानी वस्तु का दाम हो जाएगा 900, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर सही। समझ आया होगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगले वीडियो मिलते हैं कुछ और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सबको बाय।